अगर सरकार को लग रहा है कि कोई पैसा मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, तो सरकार की अपनी एजेंसी है, उनसे उस बात की जांच कराओ। कोई गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। आपने तो सब चुने हुए लोगों को चोर समझ लिया, सबको ये मान लिया कि ये लोग तो जो चुने हुए हैं ये तो केवल पैसा बर्बाद करने वाले और खाने वाले। आप कहते उनको खाने वाला हो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चोरी आज कहीं है तो सत्ता में बैठे हुए लोग इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग आज कमीशन के रूप में पैसा खा रहे हैं। ये मैं नहीं, पूरा प्रदेश कहता है, पूरे देश के लोग इस बात को कहते हैं। आपको हैरानी की बात है, भ्रष्टाचार की एक मिसाल बिल्कुल ताजा देता हूं। एक गांव है, टोहाना हल्के का, बबली के अपने हल्के का गांव है। ये लोग कहते हैं कि हम बेईमान नहीं है, हम भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहते हैं। एक सबूत है भ्रष्टाचार का आपके सामने। इसके हल्के का अपना एक गांव है दमकोरा। उस गांव के अंदर नरेगा का पैसा खर्च होना था। अलग अलग 3 स्कीमों के तहत पैसा दिया गया और ये इसमें लिखा हुआ है कि ऑन गोइंग है ये सारे काम, जो सारे वर्क्स पे। आज भी आप जाकर के देख सकते हो, कोई काम नहीं चल रहा। एक सिंगल काम भी जो ये 3 जो मंजूर हुए वहां पे, इनमें से एक सिंगल काम के ऊपर कोई छोटा मोटा काम आज नहीं चल रहा। आज भी आप जाकर के देख सकते हो। मैंने गांव से ये रिपोर्ट मंगाई है, मुझे जो वहां हमारे कार्यकर्ता थे उन्होंने भी, और गांव का जो चुना हुआ सरपंच है उसने भी, सबने बताया कि कोई पैसा हमारे गांव में इस तरह का नहीं खर्च हो रहा। प्रदेश के अंदर जो ताजा चुनाव हुए पंचायतों के, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के, जहां इस चुनाव के बाद पंचायत मंत्री जो है वो हर जिले में गया, और हर जिले में गए तो इसलिए थे मेरी ख्याल है कि नए चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, उनसे कहेंगे कि आपके फैसले अच्छे हैं। लेकिन जिस भी जिले में पंचायत मंत्री गया, चुने हुए प्रतिनिधियों ने जब उनसे सीधी बातचीत शुरू करी तो उन्होंने खुल करके ये कहा कि हमारे अधिकारों पे डाका डाला जा रहा है, हमारे अधिकार कम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बारी बारी से ये कह रहा है कि हमने पंचायतों को और ज्यादा अधिकार दिए, और यही बात मंत्री जाकर के समझाने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ तो हम इसे छोटी सरकार कहते हैं और ये कहते हैं कि पंचायत अपने फैसले अपने गांव के लिए खुद ले सकती है, कैसे विकास हो गांव के अंदर, उसके लिए जो पंच और सरपंच बैठ करके फैसला करते हैं। हैरानी की बात यह है कि हमारे यहाँ पे बहुत से गांव की पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास अपने बहुत बड़े साधन हैं। कई कई गांव की पंचायतों के पास तो सैकड़ों सैकड़ों एकड़ जमीन है, जिनकी सालाना इनकम जो 1-1 करोड़ रुपया है। कईयों की 1 से भी ज्यादा है, 5 है, किसी की 10 तक भी है। वो अपने जो पैसे, अपनी पंचायत के पैसे हैं, उसको वो स्वयं खर्च नहीं कर सकते। एक ऐसा कानून बना दिया इन्होंने, जहां कहते थे पंचायतों को ज्यादा अधिकार दे दिए, वहां पंचायतों को अधिकार देने के बजाय उनको तो कमजोर कर दिया। और जो सरकारी अफसर जो पैसा खाते थे, जो कमीशन ऐंठते थे, जिनके माध्यम से ऊपर तक पैसा जाता था, 8% से 10% पैसा जो है हर डिपार्टमेंट के अंदर मंत्री तक के लोगों के पास जाता है। और इस विभाग के अंदर भी हम तो ये मानते थे कि अब अंकुश लगेगा,
क्योंकि जो मंत्री है बबली, ये बहुत शोर मचाता था जब तक मंत्री नहीं बना था। कभी फतेहाबाद के आपके ग्रीवेंसेस मीटिंग कमेटी की मीटिंग होती थी, उसमें कहता था कि फला फला अफसर जो है लूट मचा रहे, उन पर अंकुश होना चाहिए। गांव में जाता था, विकास के काम होते थे, वहीं गली की ईंट उखाड़ करके खड़ा हो जाता था कि इसमें कच्ची ईंटें लगाई जा रही है, पैसा खाया जा रहा है। अनेक बार इसने विधानसभा में विरोध किया, विधानसभा के बाहर इस बात को विरोध किया कि हमारी अपनी सरकार जो है वो भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है। अगर भ्रष्टाचार ही खत्म करना था तो फिर इन अधिकारियों के अधिकार कम करने चाहिए थे। फिर तो जो चुनी हुई पंचायत है उसको अधिकार ज्यादा देने चाहिए थे। अब 2 लाख तक के काम तो सरपंच करवाए। 2 लाख में तो आजकल मेरे ख्याल 50 फुट की गली भी नहीं बनती, और 2 लाख से ज्यादा कोई काम होगा उसके लिए एसडीओ को ऑथोराइज कर दिया 1 करोड़ तक, 1 से 2 करोड़ तक एक्शन को ऑथोराइज कर दिया, 2 से 5 तक कोई एससी को कर दिया, डीसी को कर दिया। फिर चुने हुए प्रतिनिधि कहाँ रह गए? फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि आप चुने हुए लोगों के खिलाफ जो है षड्यंत्र के तहत उनको कमजोर करने की कोशिश करते हो। इसीलिए आज सब जगह पे सरकार का विरोध है। मैं तो आज आपके माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधि जो है, जो सरपंच है, जो ब्लॉक समिति के मेंबर है, जिला परिषद के मेंबर है, उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारों के लिए राजनीति से ऊपर उठ करके इकट्ठे हो, और इकट्ठे होकर के सरकार को इस बात के लिए मजबूर करो कि जो हमारे अधिकार पुराने थे हमें वो वापस किए जाए। हमें इस बात की छूट हो कि हमारे गांव का पैसा जो पंचायत का है, हम अपने डेवलपमेंट में उस पैसे को कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें, उसके लिए हमारे ऊपर किसी तरह का अंकुश ना हो।